हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इससे पहले हमने क्या करा था कल के लेक्चर में? माउंटेन्स मतलब हिमालयस, माउंटेन्स नहीं हिमालयस कहो, हिमालयस किया था हमने। और इस क्या कहा था कि इंडिया को 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। तो वो 6 जल्दी से रिवाइज करो, कौन कौन से थे। सबसे ऊपर में कौन से थे? हिमालय, जो कि हमने कल करा। फिर नीचे में क्या थे? द नॉर्दर्न प्लेन्स, दूसरा नंबर पे द नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि हम आज करने वाले हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू थर्ड नंबर पे आ गया। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? ये कोस्टल प्लेन्स हो जाएगा फोर्थ नंबर पे कोस्टल प्लेन्स। फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा? इधर वाला जो डेजर्ट एरिया, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये फिफ्थ हो जाएगा। और सिक्स्थ क्या आ जाएगा? जो इधर आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वो सब आइलैंड्स हो जाएंगे। तो टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न हो गया। हिमालय हमने कर लिया है। आज हम करने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज। तो पेनिनसुलर प्लेट्यूज देखो, ये वाला जो एरिया है सब, ये सब पेनिनसुलर प्लेट्यूज है। ये ट्रायंगल वाला जो एरिया, और ये तो हिमालयस होगा, और ये प्लेन्स हो गया, ये वाला एरिया प्लेन्स हो गया। ठीक, ये वाला इधर नहीं, थोड़ा सा इधर डेजर्ट में है। ये प्लेट्यूज और ये माउंटेन्स में डिफरेंस क्या होता है? प्लेट्यूज और माउंटेन्स में डिफरेंस होता क्या है? देखो, माउंटेन्स किसको कहते हैं? माउंटेन्स कहते हैं, ये हो गया माउंटेन्स, इसको कहेंगे माउंटेन्स। ठीक है, अगर हम हाइट के हिसाब से बात करें, हाइट के हिसाब से ही बात करेंगे, यही डिफरेंस ही होता है, हाइट का ही डिफरेंस होता है। तो अगर इस रेट लिया था, रेट क्यों नहीं आया? अगर इस हाइट पे अगर माउंटेन है, ठीक है, इस हाइट पे अगर माउंटेन है, तो प्लेट्यू ले लो कि इस हाइट पे प्लेट्यू रहेगा, इस हाइट पे प्लेट्यूज रहेंगे। फिर प्लेन्स कहाँ गए? तो इस हाइट पे ले लोगे, प्लेन्स इस हाइट पे आ गया। फिर ये आ गया ये सी लेवल पे आ गया। सी लेवल से बस थोड़ा सा ही ऊपर होता है। सी लेवल से बस, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन सी लेवल से बस थोड़ा सा ही ऊपर होता है प्लेन्स। ठीक है, सी लेवल से बस थोड़ा सा ही ऊपर होता है प्लेन्स। सबसे नीचे सी लेवल, उससे थोड़ा सा ही ऊपर होगा प्लेन्स, हो जाएगा समतल। प्लेन्स को क्या बोलते हैं? समतल जगह। हाँ, और इससे प्लेन से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो प्लेट्यू बन जाएगा, और प्लेट्यू से ऊपर हो जाएगा तो माउंटेन बन जाएगा। माउंटेन में क्या स्पेशल है कि इसमें पीक्स होते हैं, ऐसे चोटी, इसमें पीक्स होते हैं माउंटेन्स में। प्लेट्यू में क्या दिख रहा है कि इसमें कोई पीक्स नहीं, यहाँ पे फ्लैट सरफेस है। ऊंचा है, प्लेन से ऊंचा है, लेकिन ये फ्लैट है। ठीक है, माउंटेन से छोटा है, प्लेन से ऊंचा है। एक तो ये डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है? इस पर कोई पीक वगैरह नहीं है। इस पर फ्लैट है, ये फ्लैट टॉप है इसका टॉप कैसा है? ऐसा ट्रायंगल, पीक यहाँ पे बनता है, चोटी यहाँ पे बनता है। ठीक, तो ये डिफरेंस है प्लेट्यू, माउंटेन्स, प्लेन, सी लेवल। अब समझ आ गया कि ये सब कितने हाइट के ऊपर मतलब ऐसा डिफर कर रहे हैं। चलो, तो डिवीज़न ऑफ प्लेट्यूज को हम 2 डिवीज़न में बांटते हैं। एक तो सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल प्लेट्यू, और दूसरा बांटते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, सेंट्रल प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू में बांटते हैं। सेंट्रल वाला जो एरिया जगह, ये जो सेंटर में जो एरिया, उसको कह देंगे सेंट्रल हाईलैंड्स, और फिर नीचे वाला पार्ट को कहेंगे डेक्कन प्लेट्यू। और ये दोनों के बीच में कौन है? दोनों को एज अ बाउंड्री, दोनों के बीच में एज अ बाउंड्री काम करता है ये नर्मदा रिवर। पता है सबको, नर्मदा रिवर बीच से निकलती है, सबको पता है। नर्मदा रिवर दोनों के बीच में एक बाउंड्री की तरह काम करता है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू को अलग करता है। ओके, अच्छा, ये प्लेट्यू बना कैसे, ये तो बताया नहीं, प्लेट्यू बना कैसे? तो देखो, हमारा इंडिया किस चीज़ का पार्ट है? सबसे बड़ा लैंडमास था स्टार्टिंग में पैंजिया, पैंथालासा। फिर ये 2 भागों में टूट गया, ऊपर वाला और एशिया, नीचे वाला गोंडवाना। इंडिया जो था गोंडवाना का पार्ट था। इंडिया किसका पार्ट था? इंडिया जो था वो गोंडवाना का पार्ट था। फिर कल के वीडियो में क्या बताया था कि जो इंडियन जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, और कहाँ जाकर टकराया था? यूरेशियन प्लेट पे। जिससे क्या, किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ था? जिससे माउंटेन्स, हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था। बहुत परेशानी है, जिससे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था, बताया था। तो ये प्लेट्यूज का कब फॉर्मेशन हुआ? प्लेट्यूज क्या हिमालयस से नए हैं, हिमालयस से पुराने हैं, कब है? तो प्लेट्यूज का फॉर्मेशन ले सकते हो। हिमालयस का फॉर्मेशन तो ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 80
80 मिलियन साल ऐसे ले सकते हो, 80 मिलियन साल ऑन एवरेज पुराना है। मतलब ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो गई थी 80 मिलियन साल पहले ये ड्रिफ्ट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन ये प्लेट्यूज का फॉर्मेशन बहुत पहले से, हिमालय के बहुत पहले से प्लेट्यू फॉर्मेशन हो गया था। ऑन एन एवरेज ले सकते हो कि 200 से लेकर 250 मिलियन ईयर्स अगो ही पहले प्लेट्यू बन गया था। तो इससे क्या पता चला कि प्लेट्यू हिमालय से बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना है। इसलिए प्लेट्यूज को हम कहते हैं ओल्ड ब्लॉक ऑफ लैंड, ओल्ड ब्लॉक ऑफ लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ आइए। दो डिवीज़न देख लिया, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू, दो डिवीज़न इसको हम पढ़ने वाले हैं। बीच में, इसके बीच में बाउंड्री की तरह क्या काम करता है, नर्मदा रिवर, जो कि हम रिवर वाले चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं अब अलग अलग सेंट्रल हाईलैंड्स को। सेंट्रल हाईलैंड्स दे लाई टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, नर्मदा के नॉर्थ में ये लाई करता है, यहीं पे फोटो रखना चाहिए था। नर्मदा के नॉर्थ में ये लाई करता है सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, नर्मदा के नॉर्थ में। फिर दे आर बाउंडेड बाय अरावली माउंटेन्स, विंध्या रेंज, मालवा एंड छोटानागपुर प्लेट्यू। ये इसमें क्या क्या पाए जाएंगे, इसमें अरावली माउंटेन्स इधर रहेंगे, वेस्ट में इधर इधर इधर, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इधर अरावलीज रहेंगे। फिर विंध्या रेंज अभी बताएंगे सब, विंध्या रेंज सब आएगा। मालवा प्लेट्यू और छोटानागपुर, ये सब अभी हम देखेंगे आगे, मालवा कहाँ पे, छोटानागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है। तो ये सब सेंट्रल हाईलैंड्स के, ये कह सकते हो कि बाउंड इसका पार्ट है, ओके, सेंट्रल हाईलैंड्स का। छोटानागपुर प्लेट्यू जो है इसका ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है। मतलब अगर ऊपर ये जो है अगर ये सेंट्रल हाईलैंड है तो इसका ईस्ट वर्ड पार्ट, ईस्टर्न एक्सटेंशन है छोटानागपुर प्लेट्यू, ठीक। देखो यहाँ पे है ना, सबसे ईस्ट में छोटानागपुर ये जो है ये सेंट्रल हाईलैंड है, तो इसका ईस्ट पार्ट में क्या है, छोटानागपुर प्लेट्यू है। फिर इट्स स्लोप इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप है वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसका स्लोप है। इसलिए जब हम रिवर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम जो रिवर है, मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो इसी तरफ फ्लो कर रही हैं, क्योंकि इसका स्लोप इस तरफ है, वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए जो मैक्सिमम रिवर हम जो पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मैक्सिमम जो रिवर है इस तरफ ही फ्लो करती हैं और जाके अपना पानी कहाँ पे जाकर ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। और कुछ ही नदियाँ हैं जो कि इधर फ्लो करती हैं वेस्ट में, ठीक, क्योंकि इधर स्लोप कम है, इसलिए कुछ ही नदियाँ यहाँ पे इधर फ्लो करती हैं। पहले सेंट्रल हाईलैंड्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम डेक्कन प्लेट्यू पढ़ेंगे, ओके। हाँ, कुछ और देखो सेंट्रल हाईलैंड्स में, जैसे कि सेंट्रल हाईलैंड्स देख रहे हो कि सेंट्रल हाईलैंड्स वाइडर है, वेस्ट में वाइडर है और ईस्ट में जाके ये नैरो हो जाता है। सेंट्रल हाईलैंड्स जो है, ये सब जो मैं टर्म्स बोल रही हूँ इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा कट वट मत करना कि छोड़ो इस लाइन को छोड़ देते हैं, इस लाइन को छोड़ देते नहीं। एवरी सिंगल लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो क्या बोल रही हूँ मैं कि जो सेंट्रल हाईलैंड्स का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कैसा है, वो वाइडर है। और ईस्टर्न पार्ट इसका नैरो है, ठीक है, नैरो, ईस्टर्न पार्ट इसका नैरो है। ये सब याद रखना। छोटानागपुर प्लेट्यू जो बता ही दिया कि ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है, सेंट्रल हाईलैंड्स का ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है छोटानागपुर प्लेट्यू, ओके। अब हम देखते हैं इसको अलग अलग। तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हमने देखा अभी, सेंट्रल हाईलैंड्स, तो ये एक सिंगल ब्लॉक नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एक लैंड मास है पूरा सेंट्रल हाईलैंड्स, नहीं, इसमें छोटे छोटे से प्लेट्यू मिलके पूरा सेंट्रल हाईलैंड्स बने हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मालवा प्लेट्यू है, यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेट्यू है, ये भगेलखंड प्लेट्यू है, छोटानागपुर प्लेट्यू है। और यहाँ पे एक और है जो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, ये है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेवार या फिर मारवार प्लेट्यू, ठीक है, मेवार या फिर मारवार प्लेट्यू। और इसको यहाँ पे ऐसा अपने नोट्स में यहाँ पे ऐसा दिखा देना, ठीक है। तो ये भी इसी का पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट है। तो इसको अब हम सेपरेट देखते हैं सबको। सबसे वेस्ट टू ईस्ट हम देखते हैं, एक एक करके सब पहले देख लेते हैं। मेवार या फिर मारवार जो प्लेट्यू है वो कहाँ है, ईस्टर्न राजस्थान में। ईस्टर्न राजस्थान में अभी बताया ऊपर, ईस्टर्न राजस्थान में यहाँ पे मेवार या फिर मारवार का यहाँ पे प्लेट्यू है, ठीक है। उसके बाद ये मालवा हैगा, फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर छोटानागपुर प्लेट्यू हम देखेंगे। मालवा प्लेट्यू कहाँ है, वेस्टर्न एमपी में। इसका जो मेजर पार्ट है मालवा प्लेट्यू का कहाँ है, वेस्टर्न एमपी में है, ठीक।
यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे वोल्केनिक इरोजन से ये बना हुआ है। ये जो मालवा प्लेट्यू है ये वोल्केनिक इरोजन से ये बना हुआ है। वोल्केनिक इरोजन से बना हुआ क्या मतलब क्या है कि यहाँ पे लावा पाया जाता है, लावा से ये बना हुआ है। और लावा से बना हुआ है इसीलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है। क्यों, अब ये सब चीज़ को कनेक्ट करते हैं कि ब्लैक सॉइल क्यों पाया जाता है भाई। वोल्केनिक जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा जब बाहर निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। पता है सब कुछ, लावा बन जाता है। अभी जब लावा सॉलिडिफाई हो जाता है, जब ये लावा सॉलिड हो जाता है तो कौन सा रॉक बनता है, कौन सा रॉक बनता है सबसे पहले, इजीनियस रॉक बनता है, इजीनियस रॉक बनता है, बताया था ना। अब रॉक से ही तो टूट टूट कर सॉइल बनता है, वेदरिंग होता है, सब कुछ होता है, वेदरिंग वगैरह होगा, उसको वो लास्ट में जाकर सॉइल बन जाता है, बताया था। तो इजीनियस रॉक से ही ब्लैक सॉइल बनता है। सब कुछ कनेक्ट है ना। इजीनियस लावा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, लावा है, लावा सॉलिड हो जाएगा तो इजीनियस रॉक बनता है, सब कुछ कनेक्ट है। अब इजीनियस रॉक से ब्लैक सॉइल बनता है तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है, मालवा प्लेट्यू। अब ये जो है एक्सटेंशन है डेक्कन ट्रैप का। सुनो, सेंट्रल हाइलैंड्स में कोई ऐसा वोल्केनो वगैरह दिखने को नहीं मिलता है, तो फिर यहाँ पे वोल्केनो इरोजन क्या कर रहा है भाई, तो इसीलिए क्योंकि जो डेक्कन ट्रैप है, जो डेक्कन प्लेट्यू, वो पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा वहाँ पे वो वोल्केनिक इरोजन से बना हुआ है। डेक्कन ट्रैप पूरा लावा से बना हुआ है, डेक्कन ट्रैप पूरा लावा से बना हुआ है, डेक्कन ट्रैप लावा, ठीक है। और इसी का ये एक्सटेंशन है मालवा प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप का ये एक्सटेंशन है मालवा प्लेट्यू, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे भी लावा यहाँ पे पाया जाता है, ओके, इसलिए यहाँ पे भी ब्लैक सॉइल पाया जाता है और ये एक्सटेंशन है डेक्कन ट्रैप का, इसलिए, ओके। उसके बाद आता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो कि यूपी और एमपी में पाया जाता है। इसका मेजर पार्ट इसका यूपी में है और थोड़ा सा पार्ट इसका एमपी में। और देखो बुंदेलखंड में देखते हैं कौन कौन से एरियाज जो आते हैं बुंदेलखंड वाले प्लेट्यू में आते हैं, जैसे चित्रकूट, ये सब एरिया इसी प्लेट्यू के अंडर आते हैं। चित्रकूट, बांदा हो जाएगा, हमीरपुर हो जाएगा, फिर एक झांसी हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, एक और है जलौन है। और यूपी मेजर पार्ट इसका यूपी में है, तो ये जो बांदा है वो यूपी का पार्ट है। फिर ये हमीरपुर भी यूपी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन चित्रकूट है थोड़ा सा यूपी और थोड़ा सा एमपी में है ये, तो ऐसे क्या है, इसलिए थोड़ा सा है कि बुंदेलखंड जो है थोड़ा सा एमपी में चला जाता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसका यूपी में ही है बुंदेलखंड का, ठीक है। ये सब थोड़ा सा याद रख लेना, ये सब जगहों का नाम कि बुंदेलखंड प्लेट्यू के अंडर आता है ये सब। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, फिर अभी झांसी बताया था वो, फिर जलौन बताया था वो। और याद कैसे करेंगे अभी सोचते हैं, देखो वैसे याद कर सकते हैं। झांसी में बुंदेलखंड में हम बूंदी लेने वाले हैं, बूंदी का जो होता है ना मिठाई, बूंदी। तो झांसी में क्या है, झांसी में बूंदी का मिठाई से बट रहा है, ठीक है। झांसी से आप रानी लक्ष्मीबाई कुछ कहीं से भी रिलेट कर लेना, बूंदी का मिठाई क्यों बट रहा है भाई, तो झांसी में बूंदी का मिठाई बट रहा है, तो हर बंदे को मिलेगा, हर बंदे को मिलेगा, ठीक है। अब हर किसी को अगर नहीं मिला तो क्या कहेगा, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो, ऐसे कर सकता है वो ऐसे करेगा वो, ठीक है। और जो बूंदी का जो मिठाई बना है, जो बूंदी का लड्डू बना है, वो कूट कर बना है, एकदम कूट कर, उसमें कूट कर एकदम जो भी चीज़ें डलाती हैं उसके अंदर, जो भी हर चीज़ उसमें कूट कर एकदम डाला गया है। फिर जलौन कैसे करेंगे, जलौन कैसे कर सकते हैं, हाँ, दूसरे जो जगह वाले थे वो उसको देख के जल रहे थे कि मतलब ठीक है इसको कुछ भी कर लेना जलौन को, बाकी मैंने चारों करवा दिया है, ओके। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये सब जो जगह है थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ऐसे आ जाता है कि हमीरपुर कौन से प्लेट्यू के अंडर आता है, तो ऐसे आ जाता है। भगेलखंड, ये यूपी और एमपी में ये पड़ता है, मैक्सिमम इसका जो पार्ट है भगेलखंड का वो एमपी में पड़ता है, एमपी में मैक्सिमम पार्ट पड़ता है ये, और यूपी में मतलब थोड़ा सा पड़ता है, मतलब साउथ ईस्ट ऑफ यूपी में ऐसा मान लो कि ऐसा पड़ता है। और इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से एरिया आते हैं, रेवा, सतनी, सिंगरौली, एक और जगह है अन्नूपुर, भगेलखंड, रेवा, सतना, सिंगरौली, अन्नूपुर। इसको कैसे याद करेंगे, आया आइडिया जो एक रेवा से कर लो रिया, या फिर कुछ भी और अच्छा नाम आ रहा है तो आप कर लो, रेवा से कर लो रिया, कुछ भी आप ले सकते हो इसके अलावा। रिया और अन्नू जो है सतना में 7 बजे,
भगेल में भाग, 7 बजे भाग जाएगी, कहाँ भाग जाएगी? सिंगरौली। रिया और अन्नू जो है 7 बजे भाग जाएगी, 7 बजे भाग जाएगी कहाँ? सिंगरौली। हो गया बस। हम और ट्रिक ना आए हो नहीं सकता। छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू बताया क्या है? छोटा नागपुर प्लेटू ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड का, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इसका पार्ट जो है वो झारखंड में है, छोटा नागपुर प्लेटू का मैक्सिमम पार्ट झारखंड में है, और इसका कुछ कुछ पार्ट इसका ऐसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और थोड़ा सा पार्ट इसका बिहार में भी है, ठीक है। और इसको छोटा नागपुर प्लेटू को रूर स्टेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी में एक जगह है रूर, और वो फेमस है मिनरल्स के लिए, फेमस है मिनरल्स के लिए, और छोटा नागपुर प्लेटू में भी बहुत मिनरल्स मिलते हैं, तो इसीलिए इसको रूर स्टेट भी कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेटू को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना, ठीक है। इसकी जो एलिवेशन है वो 1350 मीटर का है, इसका जो हाइट है 1350 मीटर का है। और इसका हाईएस्ट पीक, छोटा नागपुर प्लेट्यू का हाईएस्ट पीक है पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल, पारसनाथ हिल वो भी झारखंड में ही है, झारखंड में सिचुएटेड है। और इसका जो हाइट है 1365 मीटर है, 1365 मीटर है, मतलब ये 50 है, मतलब और बस 15 मीटर ज़्यादा है। एक नाम आप नोटिस कर रहे हो, पारसनाथ। हिस्ट्री, अगर एंशियंट हिस्ट्री ध्यान से अगर पढ़े होगे, एंशियंट हिस्ट्री नहीं मतलब वो जैनिज्म, वो भी तो उसी का पार्ट है, तो अगर ध्यान से पढ़े होगे तो ये नाम सुना सुना लग रहा होगा। 23rd जो तीर्थंकर थे उनका नाम ये था ना, पारसनाथ, तो उन्हीं के नाम से ये नाम पड़ा है पारसनाथ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा थोड़ा हाइट बताते हैं। बुंदेलखंड का हाइट अगर है तो ये 300 से लेकर 600 ऐसे ये मीटर तक वैरी करता है, 300 से लेकर 600 मीटर तक वे वैरी करता है, इसका हाइट है, एलिवेशन है। भगेलखंड का रहने तो भगेलखंड का उतना नहीं है। चलो, विंध्या एंड सतपुरा रेंज। विंध्या एंड सतपुरा रेंज, आप देखो ऊपर में विंध्या है, नीचे में सतपुरा है। विंध्या ऊपर है, नीचे वाला सतपुरा। याद कैसे करेंगे? ऐसे साउथ, ऐसे सतपुरा, साउथ में सतपुरा, सतपुरा, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड इसके बीच में कौन सा नदी जा रही है? नर्मदा रिवर जा रही है। नर्मदा रिवर क्या है? एक तरीके से बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में एज अ नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करता है। तो सेंट्रल हाईलैंड, विंध्या सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है कि नहीं? तो विंध्या जो वो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। यहाँ तक जो पार्ट आएगा ऊपर में, विंध्या को लेकर पूरा ऊपर वाला पार्ट जो आएगा वहाँ तक, मतलब प्लेन्स पे मत चले जाना, वो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट आ जाएगा। नर्मदा बाउंड्री हो गया, और सतपुरा से जो पार्ट आएगा, सतपुरा से नीचे वो पूरा डेक्कन ट्रैप का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सतपुरा पार्ट है डेक्कन ट्रैप का, और विंध्या पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का, ठीक। तो विंध्या एंड सतपुरा रेंज को हम देखते हैं। विंध्या सतपुरा रेंज ब्लॉक माउंटेन्स है ये, और ये बताया था मैंने कि ब्लॉक माउंटेन्स, सब कुछ बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, ब्लॉक माउंटेन्स, फिर फोल्ड माउंटेन्स, सब कुछ, ठीक है। तो हम विंध्या सतपुरा रेंज के हाईएस्ट पीक देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। सतपुरा रेंज नीचे पहले, चलो ठीक है, सतपुरा रेंज का ही देख लेते हैं, पर नीचे वाला का देख लेते हैं। इसका हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, धूपगढ़ जो कि है 1350 मीटर, 1350 मीटर इसका एलिवेशन है, हाइट है। धूपगढ़ कहाँ है? कहाँ है ये? हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, ठीक है। कहाँ है ये? पंचमढ़ी एक जगह है एमपी में, पंचमढ़ी एक जगह है एमपी में, वहाँ पे ये हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। पंचमढ़ी को ही क्वीन ऑफ सतपुरा कहते हैं, क्वीन ऑफ सतपुरा। और ये नाम याद रखना क्योंकि पूछा जा चुका है। क्वीन ऑफ सतपुरा क्या है? पंचमढ़ी। कहाँ है? एमपी में। विंध्या का हाईएस्ट पीक, विंध्या का हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर। अरे, विंध्या का हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर, जिसका हाइट है 752 मीटर, ज़्यादा ऊंचा नहीं, 752 मीटर ये। और सद्भावना शिखर को ही दो नाम से और जानते हैं, ये दोनों नाम है सद्भावना शिखर के ही। एक तो इसको कहते हैं गुडविल पिक, और इसको दूसरा इसका नाम है कलुमार पिक। कलुमार पिक, पीक को पीर कर दिया मैंने, पीक। याद कैसे करेंगे? सद्भावना, सद्भावना, गुडविल, ठीक है। ये तो इंग्लिश हिंदी कर लोगे रिलेट। कलुमार, ये पता नहीं कैसे करेंगे। देखो बहुत ही फालतू ट्रिक आया माइंड में। अगर कोई मारेगा तो कोई मारेगा तो उसका भी अच्छा सोचो,
उसके बारे में भी अच्छा सोचो, ठीक है। अगर कोई तुम्हें मारता है तो उसके बारे में भी अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, ठीक है, माफ़ कर दो। ज्ञान के साथ याद हो जाएगा। धूपगढ़ याद हो गया होगा, सतपुरा। ओके, धूपगढ़, पंचमढ़ी। 5 बजे धूप नहीं रहता। देखो अब मैं क्या रिलेट कराऊँ, खुद से रिलेट कर लेना ऐसा कुछ। अगर ट्रिक की ज़रूरत हो तो खुद से कर लेना। 5 बजे धूप नहीं होता है, 5 बजे धूप खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो 5 बजे सब क्वीन, जो लड़कियाँ सिर्फ क्वीन बाहर ऐसे निकल जाती हैं रोड पे शॉपिंग करने, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, 5 बजे से क्वीन सब निकल जाती हैं शॉपिंग करने। फिर 5 से लेके 7 बजे तक करती हैं, तो सतपुरा याद हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। विंध्या फिर कर लेना कोई। हाँ, ऐसे कर सकते हो कि सद्भावना, गुडविल रहेगा, ऐसा जो भी रहेगा। तो विन, हमेशा जिंदगी में क्या करोगे, विन करोगे, जीतोगे। ओके। बोथ मीट्स एट अमरकंटक प्लेटू, जो दोनों ये जो विंध्या सतपुरा रेंज है, जो कहाँ मिलती जाकर, अमरकंटक प्लेटू पे जाके मिलती हैं। मतलब ऐसे जाकर वहाँ पे मिल नहीं जाती है। देखो यहाँ पे अगर सोचो तो यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे ये अमरकंटक प्लेट्यू है, और नर्मदा रिवर थोड़ा सा इसके बगल से निकल रही है ऐसे करके। तो यहाँ पे जाके से मतलब मिल जाती है विंध्या सतपुरा रेंज। ऐसे जाकर बिल्कुल मिल नहीं जाएंगी, मतलब ऐसा है कि वहाँ पे जाती है और यहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू है, ठीक। चलो, याद तक हो गया, बाकी ऊपर हो गया। चलो सब हो गया, सब याद करवा दिया। अरे अरावलीज, अब हम देखते हैं अरावलीज, ठीक है। अरावलीज जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, और ये 800 किलोमीटर तक ये इसकी लेंथ है, 800 किलोमीटर। और ये रन कहाँ से कहाँ तक करती है, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक ये रन करती है अरावलीज। और जो अरावलीज है, देखो ऊपर में देखो, चलो देखो बताया था ना, जो सेंट्रल हाईलैंड है बाउंड है अरावलीज माउंटेन से। इधर में अरावलीज माउंटेन से बाउंड है, विंध्या रेंज से बाउंड है, मालवा प्लेट्यू से बाउंड है। मालवा प्लेट्यू यहाँ पे था, मालवा प्लेट्यू। सब आ गया समझ में, कहाँ कहाँ क्या क्या है। ये क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। जो अरावलीज है वो क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। कैसे बताया था ना सब कुछ, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जो कॉन्वर्जेंट जो मूवमेंट होता है उससे बनता है, सब बताया था। इसको रेसिडुअल माउंटेन भी कहा जाता है अरावलीज को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक टाइम पे जो अरावलीज माउंटेन था ये हिमालय से भी बहुत ऊंचा था, लेकिन अभी ये हिमालय से भी छोटा हो चुका है। मतलब इतना ज़्यादा इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा था, एंडोजेनिक कि एक्सोजेनिक। क्योंकि वेदरिंग कौन से फोर्स से होती है, एक्सोजेनिक फोर्स से। एंडोजेनिक फोर्स से तो हाइट बढ़ती है, एक्सोजेनिक फोर्स से हाइट घटती है, वेदरिंग होती है, टूट फूट होता है, सब कुछ टूटता फूटता है। तो इतना ज़्यादा एक्सोजेनिक फोर्स लगा अरावलीज माउंटेन्स पे, इतना ज़्यादा लगा कि जो एंडोजेनिक फोर्स लग रहा था उसके कंपैरिजन में एक्सोजेनिक फोर्स बहुत ज़्यादा लगा। और इसी वजह से इतना टूट फूट हुआ कि एकदम छोटा सा पार्ट बच गया। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि रेसिड्यू बच गया है। तो रेसिड्यू इसलिए इसको कहते हैं, इसको रेसिड्यूअल माउंटेन भी इसको कहा जाता है, बताया था, ठीक है। अब ये जो है ये कहाँ तक रन करती है, साउथ वेस्ट से लेके यहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। साउथ वेस्ट में गुजरात से लेके दिल्ली तक। अगर पूरा एरिया की बात करें तो गुजरात से जाएगी राजस्थान से जाएगी हरियाणा से जाएगी दिल्ली में जाके इसका एंड है। ओके, दिल्ली में क्या है सिचुएटेड, रायसीना हिल्स सिचुएटेड है। और यहीं पे रायसीना हिल्स में ही क्या सिचुएटेड है, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट्स हाउस। प्रेसिडेंट जी कहाँ रहते हैं, यहीं रहती हैं। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स में ही लोकेटेड है। और रायसीना हिल्स का एलिवेशन अगर एलिवेशन की बात करें कितना ऊंचा है ये, तो ये ज़्यादा नहीं, 400 लेके 600 मीटर तक ये ऊंचा है। 400 से लेके 600 मीटर तक, उतना ये सब ध्यान मत रखना, बस लिखना है तो लिख लेना, नज़र पड़ जाए तो ठीक है। हाईएस्ट पिक क्या है, हाईएस्ट पिक है अरावलीज का गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है, जो कि 1722 मीटर तक ये ऊंचा है। 1722 मीटर हाईएस्ट पीक का थोड़ा हाइट वगैरह याद कर लेना, ठीक है।
गुरु शिखर ये कहाँ है, कहाँ ये सिचुएटेड है, ये जो हाईएस्ट पिक है माउंट आबू हिल्स में है। ठीक है, माउंट आबू हिल्स कौन कौन गया है कमेंट में बताओ। मैं नहीं गई हूँ, मेरी मेरी बहन गई थी तो वो बता रही थी, इतना सुंदर है वहाँ, बहुत सुंदर है ऐसा। और मेरी दादी जी भी गई थी पर मैं नहीं गई, अपनी अपनी किस्मत। इसको करने से पहले, इस मैप को करने से पहले अब हम ऊपर जाते हैं वापस से। चलो डेक्कन प्लेटू को देख लेते हैं। डेक्कन प्लेटू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? दे लाई टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। ऊपर में क्या था? विंध्या, नीचे में क्या था? सतपुरा, बीच में क्या था? नर्मदा। नर्मदा के साउथ में लाई करती है। इसका मतलब क्या है कि जो सतपुरा है वो भी डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सतपुरा है वो डेक्कन प्लेटू का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। ठीक है, सतपुरा किसका? डेक्कन प्लेटू का। ओके, समझ आ गया क्या मैंने कहा? जो दे लाई टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, दे आर बाउंडेड द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। ये किस चीज़ से घिरी हुई है? ईस्टर्न घाट से और वेस्टर्न घाट से। इधर वेस्टर्न घाट, इधर ईस्टर्न घाट से घिरी हुई है। बीच में से ये है डेक्कन प्लेट्यू। द महादेव, कैमूर हिल्स और मैकाल रेंज मेक इट्स ईस्टर्न पार्ट। इसके ईस्टर्न पार्ट में महादेव, कैमूर, मैकाल ये सब हिल्स है। अब दिखाएंगे उसको मैप में भी। इट्स स्लोप इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ। इसका स्लोप जो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है। ठीक, चलो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो हाइयर है वेस्ट में जो है हाइयर है। वेस्ट वाला जो पार्ट है इसका हाई है, और ईस्ट वाला पार्ट जो है इसका ईस्ट वाला पार्ट है वेस्ट वाला पार्ट से कम हाई है। ठीक है, मतलब इसका स्लोप ऐसे कह सकते हो, वेस्ट वाला पार्ट जो है हाइयर है दैन ईस्ट से, मतलब ऐसे स्लोप बन जाता है। ये वाला हाइयर है, ये वाला नीचे है, तो स्लोप बन जाता है। इसीलिए जो रिवर होती है वो मैक्सिमम जो रिवर होती हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। हम जब रिवर देखेंगे तो देखेंगे ईस्ट की तरफ, इसलिए मैक्सिमम रिवर फ्लो करती हैं। ठीक है, और ये जो मैंने कहा यहाँ पे कि इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ये सब है, लेकिन और भी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, जो कि एकदम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगी। चलो, डेक्कन प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू ये सब तो नाम से ही, तेलंगाना प्लेट्यू तो ये सब कुछ नहीं पूछेगा। कर्नाटका प्लेट्यू सब नाम से कुछ नहीं पूछता, तेलंगाना प्लेट्यू सब कुछ नहीं पूछेगा। ये देखो, ये जो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसको कहते हैं राजमहल। राजमहल हिल्स। और ये जो है ऐसा माना जाता था पहले जब पता नहीं था तो, कि राजमहल हिल्स जो है वो सबसे ईस्ट पार्ट है, सबसे ईस्ट पार्ट है मतलब डेक्कन ट्रैप का। ठीक है, ईस्ट वर्ड पार्ट है ये डेक्कन ट्रैप का, डेक्कन प्लेट्यू का। लेकिन बाद में जब देखा गया कि अरे इधर भी कुछ पार्ट है, ये गारो खासी जानते हैं, ये क्या है? ये तो हमने आपको बताया नहीं था। ये यहाँ पे देखो राजमहल हिल्स है। ठीक है, ये तो हमने आपको बताया नहीं था। ये सब जब हम हिमालयस कर रहे थे तो ये तो मैंने बता दिया था। ठीक है, और ये क्या था? ये पूर्वांचल वाला पार्ट था, पूर्वांचल हिमालय वाला पार्ट था। ये तो हमने बताया था कि आपको प्लेट्यू में पढ़ना है, तो प्लेट्यू तो इसी का एक्सटेंशन है। जब गारो खासी जानती है जब देखा गया तो पता चला कि राजमहल हिल्स का ही एक्सटेंशन है ये। तो क्या पता चला इससे? ये सब भी प्लेट्यू का ही पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है ये सब। ठीक है, क्योंकि राजमहल हिल्स जो है वो किसका एक्सटेंशन है? डेक्कन प्लेट्यू का। डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है राजमहल हिल्स, सबसे ईस्टवर्ड पार्ट है ये डेक्कन प्लेट्यू का। और इसी का एक्सटेंशन, राजमहल हिल्स का एक्सटेंशन है गारो खासी जांतिया हिल्स। ठीक है, जो कि कहाँ है? मेघालय में। इसको तीनों को मेघालय प्लेट्यू भी कहा जाता है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसको मेघालय प्लेट्यू कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है मिलाकर। क्यों? क्योंकि नाम से थोड़ा ना पूछेगा, इसको पूछेगा आपसे कि ये तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है करबी अंगलोंग प्लेट्यू। गारो खासी जानते हो, तीनों को मिला के कहा जाता है करबी अंगलोंग प्लेट्यू। ठीक है, मेघालय प्लेट्यू नहीं पूछेगा आपसे। ये जो है ये मिकिर हिल्स, ये किसका पार्ट है? मिकिर हिल्स, तो ये भी इसी का पार्ट है। गारो खासी जानतिया का ही एक एक्सटेंशन है, ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है मिकिर हिल्स। ये सब तो बता दिया, ये सब पूर्वांचल वाला है। ये बरैल किसका पार्ट है? ये हिमालय का पार्ट है बरैल, पूर्वांचल का पार्ट है, हिमालय का पार्ट है ये बरैल। ठीक है,
एक और यहाँ पे है, एक और यहाँ पे एक प्लेट्यू है, इसको बोलते हैं नॉर्थ कचार हिल्स। नॉर्थ कचार हिल्स इसको बोलते हैं। अरे समझ में नहीं आ रहा। CACHAR, ठीक है, नॉर्थ कचार हिल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहाँ है? असम में है। कहाँ पे? असम में है। और सब यहाँ पे बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश यहाँ पे होती है। और अभी इसका तो नाम चेंज हो चुका है। इसका नाम अभी दीमा हसाओ, इसका नाम अभी दीमा हसाओ है, दीमा हसाओ। देखो, तो ये जो गैप है, ये मतलब ये यहाँ पे क्यों नहीं प्लेट्यू? यहाँ से ये था, ये वाला जो पार्ट है राजमहल हिल डेक्कन प्लेट्यू का ये पार्ट है, फिर यहाँ से उड़ के इधर वाला ये पार्ट हो गया डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट। ये क्यों यहाँ पे क्यों गैप बन गया? क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, इस गैप को बोलते हैं, यहाँ पे गैप है इसलिए यहाँ पे ये प्लेट्यू नहीं था। इस गैप को बोलते हैं मालदा गैप, मालदा गैप। ठीक है, और क्या सही है, मतलब जैसे कि उसको पता था प्लेट्यू को कि हमें सबको मिलके हमें इंडिया का पार्ट बनना है, इसमें मत घुस जाना, इसमें घुस जाओगे तो बांग्लादेश का पार्ट हमें बनना पड़ेगा, हमारी कुछ बहनें बांग्लादेश का पार्ट बन जाएंगी, इसलिए वो लोग वहाँ पे नहीं गए। ठीक है, एक और पॉइंट बचा हुआ उसको देख लेते हैं। देखो, तो महादेव, कैमूर और जो मैकाल रेंज है वो ईस्ट पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है। किसका ईस्टर्न पार्ट है? सतपुरा रेंज का, जो हमने देखा ना अभी कि ऊपर विंध्या है, नीचे सतपुरा है, बीच में क्या नर्मदा है। सतपुरा किसका पार्ट है? डेक्कन ट्रैप का पार्ट है सतपुरा। ठीक है, सतपुरा को क्या कह सकते हैं कि डेक्कन ट्रैप का नॉर्थ पार्ट है, सबसे नॉर्थर्न जो पार्ट है डेक्कन ट्रैप का, डेक्कन प्लेट्यू का सतपुरा है। ठीक है, सतपुरा का ही ईस्ट पार्ट, सतपुरा को सतपुरा क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि इस 7 माउंटेन्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो सतपुरा का जो ईस्ट पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट है, वो मिलके बना हुआ है ये 3 हिल्स से, 3 माउंटेन्स से। ठीक है, एक तो यहाँ पे महादेव है, ये कि महादेव है, यहाँ पे एक मैकाल है, यहाँ पे कैमूर हिल्स आपको मिलेगा। महादेव, मैकाल, कैमूर, ऐसे पूछ लिया गया था एक बार कि इसको एक सीक्वेंस में रखने के लिए, तो ऐसे याद कर लेना, ये महादेव है, ये मैकाल है और ये कैमूर है। ठीक है, और तीनों सतपुरा का ही पार्ट है। समझ में आ गया? तो ये जो महादेव, मैकाल और कैमूर जो है वो ईस्टर्न एक्सटेंशन है सतपुरा रेंज का। ठीक, अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट कौन सा पार्ट हो जाएगा? तो ये जो है, ये जो डेक्कन प्लेट्यू हमने बताया, तो डेक्कन प्लेट्यू इतना भी छोटा नहीं है। ये जो डेक्कन प्लेट्यू हमने बताया कैसा देखने में लगता है? इन्वर्टेड ट्रायंगुलर लैंडमास है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू कैसा है? इन्वर्टेड ट्रायंगुलर लैंडमास है। तो वेस्टर्न घाट इसी के पैरेलल, ऐसे पैरेलल, ये जो वेस्टर्न घाट है ये ईस्टर्न घाट हो जाएगा, इसी के पैरेलल रह जाएगा ये। ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट इसी के पैरेलल हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू के रिस्पेक्टिवली। अब वेस्टर्न जो पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, तो उसका पार्ट उसके पैरेलल वेस्टर्न घाट हो जाएगा, ईस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का तो उसके पैरेलल ईस्टर्न घाट हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। वेस्टर्न घाट जो है स्ट्रेच करते हैं फ्रॉम तापी रिवर टू कन्याकुमारी। तापी रिवर ऊपर नीचे, ऊपर वहाँ पे देखेंगे हम रिवर में जब पढ़ेंगे तो नीचे कन्याकुमारी तक जाएगी। इसकी विड्थ है 50 से लेकर 80 किलोमीटर, उतना तुम ध्यान में देना। मोस्ट, इसको याद करना, इसको मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैव देयर ऑरिजिन इन द वेस्टर्न घाट। जो भी मोस्टली जो पेनिनसुलर रिवर है उसका ऑरिजिन कहाँ से होता है? वेस्टर्न घाट से होता है, लेकिन फ्लो करती है इधर, फ्लो करती है ईस्ट में जाकर, क्योंकि इधर एलिवेशन इसका हाई है और इधर स्लोप है इस तरफ। ठीक है, ये सब याद मत करो, मतलब ऐसा लगेगा कि याद करना है। रिवर जब करोगे तो अपने आप ये सब याद हो जाएगा, सब कॉन्सेप्ट से। वेस्टर्न घाट है कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस है और ईस्टर्न घाट कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी क्या बताया कि जितने भी मैक्सिमम रिवर्स है वो ईस्ट की तरफ जा रही है। अब ईस्ट की तरफ रिवर जा रही है तो रिवर क्या करती है? रिवर तोड़ फोड़ करती है, वेदरिंग करती है। अब यहाँ पे तोड़ फोड़ करेंगी तो फिर कंटिन्यूस थोड़ा ना रहा, है ना। तो वेस्टर्न घाट में रिवर कम है इसलिए कंटिन्यूस होता है और इसीलिए इसको पास करने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए दर्रे की ज़रूरत पड़ती है, पासेस की। एवरेज एलिवेशन हाइट की बात करें तो 900 से लेकर 1600 मीटर तक इसकी हाइट है। हाईएस्ट पीक
वेस्टर्न घाट की क्या है, अनाईमुड़ी, इसको भी बताएंगे भी, बस पढ़ो इसको। वेस्टर्न घाट रिसीव, इसको छोड़ दो भी, मानसून करेंगे तो इसको करेंगे। वेस्टर्न घाट है लोकली नेम है सह्याद्री, इसके अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। सह्याद्री महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट का नाम है सह्याद्री। कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका नाम है नीलगिरी हिल्स। क्यों नाम है, क्योंकि वहाँ पे नीलगिरी, तमिलनाडु में नीलगिरी की पढ़ाई, नीलगिरी हिल्स पाई जाती है इसीलिए। और केरला में इसका नाम है अन्नामलाई हिल्स या फिर कार्डमम हिल्स। अन्नामलाई हिल्स कहाँ है, केरला में, इसलिए इसका नाम पड़ा है, वेस्टर्न घाट का नाम उसी हिल्स के नाम से पड़ जाता है कि अन्नामलाई हिल्स या फिर कार्डमम हिल्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी इन द साउथ। महानदी वैली से, इधर महानदी रिवर हम देखेंगे जब तो समझ में आएगा। महानदी वैली से यहाँ पे नीलगिरी तक जाती है, ठीक है। एवरेज विड्थ इसका 100 से लेकर 200 किलोमीटर तक है इसका विड्थ। ईस्टर्न घाट ज़्यादा चौड़ा है वेस्टर्न घाट से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिवर वगैरह भी आके अपना पूरा सब कुछ डिपॉजिट कर रही हैं। नो मेजर रिवर ऑरिजिनेट इन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में कोई ज़्यादा कुछ खास मेजर रिवर ऑरिजिनेट नहीं करती हैं, लेकिन रिवर जाके ड्रेन होती है ईस्टर्न में, ठीक। ईस्टर्न घाट कंप्राइज ऑफ डिसकंटिन्यूअस एंड लो हिल्स, डिसकंटिन्यू होती है। एवरेज एलिवेशन की बात करें तो 600 मीटर इसका एवरेज एलिवेशन है। हाईएस्ट पीक इसका जिंदा गाड़ा, यहाँ पे आपको जिंदा गाड़ा लिखा हुआ, इसको कट कर दो, क्योंकि जिंदा गाड़ा भी कहीं कहीं आपको जिंदा गाड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे एग्जाम के हिसाब से वो जिंदा गाड़ा आपको नहीं रखना है, ठीक है। अगर ऑप्शन में रहा जिंदा गाड़ा तो मारना है, सिर्फ अगर जिंदा गाड़ा रहा तो। ईस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द मानसून में हटा दो, इसको अलग अलग नाम से नल्ला मलाई एंड पालकुंडा, ये सब हम अभी देखेंगे हिल्स, तो हिल्स में ये सब आ जाएगा, तो इसको भी यहाँ पे हटा दो, मैप में हम देखेंगे इसको, ठीक। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट का जो हाइट है, वेस्टर्न घाट का जो हाइट है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक बढ़ता है। मतलब जो ईस्टर्न घाट था वो महानदी से लेकर कहाँ तक था, यहाँ पे नीलगिरी तक, नीलगिरी हिल्स तक था, ठीक है। हम इसको देखते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ऐसे जितना याद हो सके। नालमला हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नगरी हिल्स, जवड़ी हिल्स, सेवरो हिल्स, पंचमलाई हिल्स, शिरुमलाई हिल्स, ये दोनों जो हिल्स है ना, पलानी हिल्स और वरुषांध हिल्स, वरुषनाथ हिल्स, ये वेस्ट का पार्ट है। तब यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन है ये वेस्ट का पार्ट, क्योंकि जो ईस्टर्न घाट है ना यहीं तक आगे खत्म हो जाता है। देखो यहाँ पे नीलगिरी हिल्स यहाँ पे है, तो ईस्टर्न जो घाट है नीलगिरी हिल्स तक ही है, मतलब यहाँ से यहीं तक है। ये वाला जो पार्ट है ये सब वेस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है। इसलिए ये दोनों जो है वो वेस्ट में जाएगा, लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन वेस्ट में जाएगा। याद कैसे करेंगे सब, देखो नल्ला, एक नल्ला है जिसका नाम है वेनु, एक नल्ला है जिसका नाम है वेनु। वेनु जो है वो पाल को ना जा सका, नल्ला वेनु पाल को, पालकोंडा से पाल को न जा सका तो क्या किया उसने, न जा सका तो उसने क्या किया, 5 से 5 सिर पाल लिए, ठीक है। नल्ला वेनु पाल को न जा सका तो 5 सिर पाल लिया, ठीक है, याद हो गया। अब वेस्टर्न घाट में देख लेते हैं कौन कौन से हिल्स इंपॉर्टेंट, इधर वाला याद कर लेना, जैसे कि ये नीलगिरी हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा, यहाँ पे डोडा बेटा आपको दिख रहा होगा। नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। और अन्नामलाई हिल्स जो कि कहाँ है, केरला में है, इसका हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, और यहाँ पे कार्डमम हिल्स, ओके। इसका हाईएस्ट पीक हम देख लेते हैं कुछ। देखो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का इधर वाला ईस्टर्न घाट का देखेंगे पहले, महेंद्रगिरी है। हाईएस्ट पीक क्या है, महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर है इसका एलिवेशन है। कहाँ है ये, उड़ीसा में है, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर दिखा था ना जिंदा गारा, तो कहीं कहीं आपको जिंदा गारा भी देखने को मिलेगा जिसका हाइट है 1698 जिसका हाइट है, लेकिन ऐसे ज़्यादातर महेंद्रगिरी पूछा जाता है। अगर महेंद्रगिरी ऑप्शन में नहीं रहा, तो जिंदा गारा कर देना, ठीक। वेस्टर्न घाट का इधर वाले घाट का अनाईमुड़ी
हाईएस्ट पीक है, कौन से हिल पे? अन्नामलाई हिल्स पे हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी, वेस्टर्न घाट का। अरे वेस्टर्न घाट में जी लाना चाहिए था, वेस्टर्न घाट का जो अनाईमुड़ी जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का, सिर्फ ये वेस्टर्न घाट का नहीं है, पूरा साउथ इंडिया का ये हाईएस्ट पीक है। इसलिए अनाईमुड़ी को एवरेस्ट ऑफ द साउथ कहा जाता है, एवरेस्ट ऑफ द साउथ। पूरा साउथ इंडिया का ही हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, ठीक है। वेस्टर्न घाट का तो है ही हाईएस्ट पीक, पूरा साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न सब मिला के ये हाईएस्ट है, ठीक है। इसको घाट करना। सेकेंड हाईएस्ट है डोडा बेटा, डोडा बेटा जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में है। डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स का, 2637 मीटर हाई है। और डोडा बेटा जो कि तमिलनाडु में, वहाँ एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है ऊटी, और ये पूछा जा चुका है, ऊटी हिल स्टेशन। ऊटी को ही एक और नाम से जाना जाता है उडगम मंडलम, उडगम मंडलम, और ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऊटी का दूसरा नाम कहाँ है? तमिलनाडु में। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कहाँ मिलती है? नीलगिरी में। अभी बताया था ना, ऊपर से ऐसे वेस्टर्न घाट आ रही है, ईस्टर्न घाट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे जाके नीलगिरी में मिल जाती है। वेस्टर्न घाट नीचे तक पूरा रहती है, बताया था ना। वेस्टर्न घाट तो यहीं, ईस्टर्न घाट तो यहीं तक है, शिरुमलई तक। शिरुमलई ही लास्ट हिल है ईस्टर्न घाट का, और ये दोनों जो है पलानी और वरुशनद हिल्स, ये सब वेस्टर्न घाट का पार्ट है। चलो ये सब कैसे याद करोगे? ईस्टर्न घाट, महेंद्रगिरी, महेंद्र नाम में ये महेंद्र तो याद हो जाएगा ना, महेंद्र उड़ीसा। फिर अनाईमुड़ी, अन्नामलाई, अन्ना जो है, अन्ना, हाँ अन्नामलाई ऐसे कर सकते हो। अन्ना जो है वो मलाई खाते हैं। और केरला, केरला कैसे याद करोगे? केरला करेला, करेला करवा होता है, उसके बाद मलाई खाओ, अच्छा लगेगा। तो अन्ना बहुत मलाई खाते हैं, अन्ना केरला के जो अन्ना है वो बहुत करेला खाने के बाद बहुत मलाई खाते हैं, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। नीलगिरी डोडा बेटा, नीलगिरी तो डायरेक्ट कर सकते हो, बेटा, बेटा से कुछ निकाल लेना, डोडा बेटा तो बोलने में बड़ा क्यूट लगता है। ऊटी, ऊटी तो पता होगा सबको, कुछ लोग तो गए भी होंगे। चलो, अब हमने कहा था कि जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है तो उसको पास करने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए दर्रे की ज़रूरत पड़ती है, पासेस की। तो कौन कौन से पासेस है वो देख लेते हैं। जैसे कि सबसे यहाँ से चलते, सबसे नीचे चलते हैं, पालघाट, पालघाट सबसे नीचे, इसको कि पलक्कड़, पलक्कड़, पलक्कड़ गैप भी उसको कहा जाता है, लिखा तो है यार, पलक्कड़ गैप भी उसको कहा जाता है। ये कनेक्ट करता है नीलगिरी हिल्स को अन्नामलाई हिल्स से, नीलगिरी हिल्स को अन्नामलाई हिल्स से कनेक्ट करता है, नीलगिरी हिल्स को अन्नामलाई हिल्स से कनेक्ट करता है। भोरघाट, भोरघाट मुंबई से पुणे को कनेक्ट करता है। इसको याद कैसे करेंगे? भोरे भोरे सुबह सुबह मुंबई के लोग पुणे जाते हैं काम करने, ठीक है, मुंबई के लोग पुणे जाते हैं काम करने भोरे भोरे। थाल घाट को शाम से कर लो, शाम में मुंबई के लोग नासिक जाते हैं। नासिक क्या है? वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वहाँ जाके अपना स्ट्रेस दूर करते हैं, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया में जाके शाम को थाल घाट, ठीक है। भोरे भोरे मुंबई से पुणे काम करने जाते हैं, और शाम को मुंबई से नासिक स्ट्रेस दूर करने जाते हैं, थाल घाट। पालघाट नीलगिरी हिल्स से अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, बस खत्म खत्म। ये सब जो हाइट वगैरह है ना, देखो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इतना इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हाईएस्ट पीक का ये सब हाइट एलिवेशन है। तो थोड़ा सा मतलब रफली याद कर सकते हो। 2695 है तो 27 करके थोड़ा सा याद कर लेना, मतलब थोड़ा सा रफली याद कर लेना, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको याद करना, जैसे कि इसको याद करना पहले, इस महेंद्रगिरी को थोड़ा सा देख लेना पहले, और भी बहुत सारा सबका हिल्स मैंने, सबका एलिवेशन मैंने बताया है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको देखते हुए जाना, रिविज़न करते हुए जितना याद हो सके तो ठीक है, नहीं याद होता है तो उतना स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा कोशिश करना कि उसको थोड़ा एक सिंपल फॉर्म में इसको याद करना। 2695 है तो उसको 27 याद कर सकते हो, 1501 तो इसको 1500 याद कर लेना। चलो, ट्रिक्स व्रिक्स की ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ तक सब बता दिया। ट्रिक्स व्रिक्स की ज़रूरत तो होगी ही नहीं, सब तो बता दिया। गारो खासे जानतिया विकेर, चलो बेकार ऐसा बड़ा हो जाता है।
जूम हो जाता है, ऐसे यहाँ से करते हो तो जूम हो जाता है, पता नहीं कैसे जूम हो जाता है। चलो, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना। रोज़ का रिचुअल उसको मैं बोल देती हूँ, उसको टाटा करेंगे। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।